राजीव, एक युवा पत्रकार को हमेशा रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे अपने संपादक से एक नया असाइनमेंट मिला, शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुरानी हवेली की सच्चाई का पता लगाना। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और लोगों के बीच यह अफवाह फैल चुकी थी कि यह भूत प्रेतों का वास है। राजीव ने इस अवसर को चुनौती के रूप में लिया और तुरंत हवेली की ओर रवाना हुआ। हवेली का मालिक मिस्टर शर्मा शहर छोड़कर विदेश में बस चुका था। उसने राजीव से फोन पर कहा, अगर तुम इस रहस्य को सुलझा सके तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगा, लेकिन याद रखना, इस हवेली से लौटने वाला कोई इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। राजीव शाम को हवेली पहुंचा। भारी लोहे का गेट जंग से भरा था और किवाड़ खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आमंत्रित किया हो। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि यह गर्मियों का समय था। हवेली का वातावरण भयानक था। दरारों से भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरे पुराने फर्नीचर। राजीव ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर जाने का साहस किया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, लेकिन हवेली में सन्नाटा था। राजीव ने पुराने रजिस्टरों और फाइलों की खोज शुरू की, जो एक कमरे में धूल से ढकी अलमारी में रखे थे। उसने पाया कि हवेली की आखिरी मालकिन संध्या देवी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। किंवदंती के अनुसार वह अपने पति की बेवफाई से नाराज होकर आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खुलने लगीं और एक तेज हवा का झोंका कमरे में भर गया। राजीव को महसूस हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसे वहां से भगाना चाह रही है, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी नजर एक पुराने पियानो पर पड़ी, जो खुद ब खुद बजने लगा। पियानो की धुन धीमी और उदास थी, मानो वह किसी दर्द भरी कहानी को बयां कर रही हो। पियानो बजने की दिशा में जाते हुए राजीव ने हवेली के तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। उसे याद आया कि इस कमरे का जिक्र किसी भी दस्तावेज में नहीं था। दरवाजा खोलते ही एक बदबूदार हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही राजीव ने देखा कि कमरे में एक पुराना दर्पण रखा था, जिसके चारों ओर काले रंग के मोमबत्तियां जली हुई थीं, मानो किसी तंत्र मंत्र की पूजा हो रही हो। अचानक राजीव को अपने प्रतिबिंब में एक अजीब बदलाव दिखाई दिया। दर्पण में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा दर्द में टेढ़ा हो चुका था। यह संध्या देवी थी। राजीव ने डर के बावजूद साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कराहते हुए कहा, मैं अपने न्याय का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी है। हर साल एक आदमी इस हवेली में आता है, लेकिन कोई भी मेरी सच्चाई नहीं सुन पाता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजीव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और संध्या देवी की आत्मा को शांति दिलाएगा। जैसे ही राजीव ने आत्मा की मदद करने का वादा किया, हवेली में एक जबरदस्त हलचल मच गई। दीवारों से खून टपकने लगा, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और पूरा घर ध्वस्त होने जैसा महसूस होने लगा। राजीव को एहसास हुआ कि हवेली में एक और बुरी आत्मा भी थी, संध्या के पति की आत्मा, जो उसे हमेशा के लिए कष्ट देना चाहती थी। वह भागते भागते वापस उसी तहखाने में पहुंचा जहां एक किताब में प्राचीन मंत्र लिखा था। राजीव ने वह मंत्र जोर से पढ़ा, जिससे संध्या देवी की आत्मा को शांति मिल सके। एक जोरदार चीख के साथ दोनों आत्माएं हवेली से गायब हो गई और हवेली की दीवारों पर लगा खून भी सूख गया। राजीव ने हवेली से सुरक्षित बाहर निकलकर इस कहानी को अखबार में प्रकाशित किया। कुछ ही दिनों में मिस्टर शर्मा ने उसे फोन कर धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस घटना के बाद राजीव को शहर में खूब सराहना मिली, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदल चुका था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था मानो हवेली की कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसका पीछा कर रही हो। राजीव की कहानी से एक बात तो साफ थी, हर रहस्य का अंत जरूरी नहीं कि सुखद हो, और कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए भूतिया हवेली में ही दफन रहती हैं।